आप उनके कदमों में पड़े थे। आपने की 2400 बच्चियां बिकी हैं, जाके चाइना में फिर रही हैं इस वक्त। आपके हर शहर में बैंक ऑफ चाइना की ब्रांच खुल गई थी। आपके हर दूसरे शहर में चाइनीज जबान सिखाने के लिए आपने वहां इंस्टीट्यूशन चला दिए थे। और पाकिस्तानी को चाहिए कि शीशे के सामने बैठे, आईने के सामने, और खुद डिसाइड करे कि उसने आगे कैसे जाना है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इतनी तो अकल और समझ किसी में अगर होती, आईने का अगर सामना करने की हिम्मत होती हमें, तो ये तो बहुत पहले। भारत ने रशिया के साथ मिलकर इंडस्ट्री की तरफ काफी तवज्जो दी। उन्होंने अपनी घड़ियां मैन्युफैक्चर की, अपनी चीजें बनाते थे, इंपोर्टेड चीजें नहीं मंगाते थे। आज भी वो, मैं समझता हूं उनकी पॉलिसी ठीक। लोग हंस रहे हैं, ये कहते हैं इट्स अ नॉन फंक्शनल फेल्ड स्टेट। आप समझ रही हैं ना? तो जब आप जल्दी से इतनी तेजी से पास किया तो आपने बुनियाद रख दिया 4 मुल्कों का। और अब ये देख रहे हैं आप क्या हो रहा है। वो कह रहे हैं इंडिया इतना ज्यादा जो है वो टेक्नोलॉजी में आगे जा रहा है कि उसने अपना जो सैयारा है वो मरीख पर भेज दिया, मार्स पर जा चुका है इंडिया। ठीक है, जो कि अभी बहुत सारे मुल्क नहीं जा सके। आज पाकिस्तान अपने जन्म का 75वां सालगिरह मना रहा है और साथ ही आज़ादी का जश्न भी। लेकिन आज इस सच को पाकिस्तानी मीडिया स्वीकार कर रहा है कि इन 75 सालों में पाकिस्तान कभी अमेरिका की और अब चीन की गुलामी करने में लगा रहा, और स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि चीन को अब पाकिस्तान की लड़कियों को बेचना भी पड़ रहा है। दूसरी तरफ भारत एक सुपर पावर बनने जा रहा है, उसके वैज्ञानिक मंगल ग्रह तक पहुँच रहे हैं। इस संबंध में आगे की चर्चा सुनते हैं। पाकिस्तान की 75 इयर्स में फॉरेन पॉलिसी कैसी? आप उनके कदमों में पड़े थे। आपने की 2400 बच्चियां बिकी हैं, जाके चाइना में फिर रही हैं इस वक्त। आपके हर शहर में बैंक ऑफ चाइना की ब्रांच खुल गई थी। आपके हर दूसरे शहर में चाइनीज जबान सिखाने के लिए आपने वहां इंस्टीट्यूशन चला दिए थे। चाइनीज आके शहरी आपके शहरों के अंदर लोगों को जबान सिखाना शुरू हो गए थे। आपके सी पैक की आपकी कमजोर पॉलिसियों की वजह से सारी की सारी लेबर चाइना से आ रही थी। आप अगर चाइना से साथ सी पैक साइन करते हैं तो आप बिल्कुल इस तरह लग रहे होते हैं जिस तरह चाइनीज कॉलोनी। आप अमेरिका के यूएस एड के जब चलते हैं यहां पे प्रोजेक्ट, तो आप बिल्कुल इस तरह लगते हैं आप अमेरिका की कॉलोनी। तो फॉरेन पॉलिसी किस चीज की है आपकी? क्या फॉरेन पॉलिसी मैं थोड़ा सा डिफाइन करूंगा, और हमेशा मैं आज ये एक बार ये मेंशन करना चाहूंगा, मैं आई एम अ क्रिटिक ऑफ पाकिस्तान। मैं नाकद हूं पाकिस्तान का, क्योंकि मुझे दुख होता है। मैं आप भारत से भी पीछे हैं, बांग्लादेश से भी पीछे हैं। मैं फॉरेन पॉलिसी डिफाइन करना चाहता हूं आपके रीजन की। फॉरेन पॉलिसी ये होती है कि दुनिया की सोल सुपर पावर को आपने हाथों में जकड़ लिया हो, जिस तरह आज भारत ने कर रखा है। अब वो इनको बेवकूफ बना दिया कि चाइना के खिलाफ सिर्फ हम सर्व कर सकते हैं, लेकिन S-400 रशिया से ले रहे हैं और तेल भी उनसे ले रहे हैं। ना यूक्रेन में सपोर्ट कर रहे हैं, ना ताइवान में सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका को। दैट्स कॉल्ड द फॉरेन पॉलिसी। एक प्रोविंस में प्राइम मिनिस्टर को वांटेड, दूसरे फेडरेशन में हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब। ये क्या हो रहा है? लोग हंस रहे हैं, ये कहते हैं इट्स अ नॉन फंक्शनल फेल्ड स्टेट। आप समझ रही हैं ना? तो जब आप जल्दी से इतनी तेजी से पास किया तो आपने बुनियाद रख दिया 4 मुल्कों का। और अब ये देख रहे हैं आप क्या हो रहा है। वो कह रहे हैं एनिमी टेरिटरी, पंजाब इज एनिमी टेरिटरी फॉर द फेडरेशन, और एंड वाइस वर्सा। सीधी सादी बात करते हैं, कहते हैं बदला हमारे मुल्क को हो गए तो इन 75 सालों में हमें कम से कम कुछ ना कुछ तो सीखना चाहिए, तमाम इदारों को भी और तमाम सियासतदानों को भी, तमाम सियासी जमातों को। भारत ने रशिया के साथ मिलकर इंडस्ट्री की तरफ काफी तवज्जो दी। उन्होंने अपनी घड़ियां मैन्युफैक्चर की, अपनी चीजें बनाते थे, इंपोर्टेड चीजें नहीं मंगाते थे। आज भी वो, मैं समझता हूं उनकी पॉलिसी ठीक थी। रशिया के साथ वो अलाइंड थे, अमेरिका के साथ भी उन्होंने भी किया, रिलेशनशिप बनाए, लेकिन हम सिर्फ एक कैंप के साथ खड़े रहे। कोड आपकी ना इकॉनमी है, ना मॉरल्स है, ना नेशनलिज्म है। और इसी तरह मैं हमेशा ये, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तजर्बा ये है, इंक्लूडिंग आज मैं अमेरिका में बैठा हूं, यहां भी हालात कोई इतने ठीक नहीं है, लेकिन नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। आप में नेशनलिज्म की मैं बात करना चाहूंगा। आपने बांग्लादेश के हादसे से भी आपने कुछ नहीं सीखा।
1947 में आप आजाद हुए, एक तो आपकी मुझे एतराज था इस चीज पे कि आपकी डिवीजन हुई, आपकी पार्टीशन हुई, वो भी गलत हुई। कभी आपने देखा है कि मुल्क का किसी मुल्क का भी एक हिस्सा हजारों मील दूर आप एनिमी टेरिटरी के ऊपर से गुजर के जाएं दूसरी साइड पे, और फिर आप बनने के फौरन 10 साल बाद ही उन लोगों को अपने ऊपर बर्डन समझना शुरू कर दें। आपने 1960s में बातें करनी शुरू कर दी थी कि इन बंगालियों से जान छुड़ाई जाए, और फिर उसके बाद आपने उस हादसे से भी कुछ नहीं सीखा। आप एक ऐसी चीज आज बच्चों को दे रहे हैं। आज अफगानिस्तान भी इतना रिलीजियस माइंडेड नहीं है जिस तरह आप अब प्रीचिंग कर रहे हैं। 1947 में हमें स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन यह भी एक हकीकत है कि हमारा देश 2 टुकड़ों में बट गया और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। बंटवारा होना सही था या गलत था, यह शुरू से ही चर्चा का विषय बना हुआ है और आगे भी चर्चा का विषय बना रहेगा। हकीकत क्या थी, यह उस समय के तत्कालीन नेताओं को ही पता होगा कि क्या व्यवस्था थी कि उन्हें देश को बांटना पड़ा। अगर हिंदू और मुसलमान 2 कौमी नज़रिए के आधार पर कि दोनों एक साथ नहीं रह सकते, अगर यही करना था तो फिर आज भी तो पाकिस्तान के बराबर लगभग उतने ही मुसलमान हमारे देश में रहते हैं, लेकिन 2 कौमी नज़रिए ने कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, एक ऐसा बीज हमारे विश्व का हमारे समाज में बो दिया है कि जिसकी कभी न कभी उभर कर सामने आ जाता है, और यह सांप्रदायिक सौहार्द हिंदू और मुसलमान को बिगाड़ता है। अब सवाल यह उठता है कि इस स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत ने क्या पाया। भारत की रफ्तार विकास की जो गति थी वह पाकिस्तान से स्लो थी, क्योंकि भारत की जो आबादी थी वह ज़्यादा थी, लेकिन हम धीरे धीरे ही सही विकास के मार्ग पर चले और मार्ग पर चलते चलते गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। और आज स्थिति यह है कि विश्व की जितने भी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं, चाहे IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, या फिर वैसे ही जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार बड़े बड़े अखबार हों, ब्लूमबर्ग हो, न्यूयॉर्क टाइम हो, सभी इस बात को एक स्वर से मानते हैं कि भारत अब अगले 2-3 सालों में एक विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। जहाँ तक सामरिक दृष्टि का सवाल है, वर्ल्ड फायर पावर इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत विश्व की 4थी बड़ी आर्थिक महाशक्ति सामरिक महाशक्ति है। तो और भारत के वैज्ञानिक जो नित्य नए कारनामे दिखा रहे हैं, हम मेक इन इंडिया यानी स्वावलंबन के पथ पर चल रहे हैं। और स्थिति यह है कि इस साल जो हमारा डिफेंस का एक्सपोर्ट था वह चीन से भी ज़्यादा था। दुनिया के लोग भारत पर विश्वास कर रहे हैं। भारतीय जहाँ भी जाते हैं, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो या दूसरे देश में हो, अपने प्रतिभा के बल पर वहाँ बड़े बड़े पदों पर नवाजे जाते हैं। तो यह सारी चीज़ें भारत ने इस स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 सालों में अपने नाम दर्ज किया है। दूसरी तरफ भारत से अलग हुआ पाकिस्तान पहले तो अपने देश को ही नहीं बचा पाया, और बांग्लादेश 1971 में आधा कटकर अलग हो गया। और इसके बाद जो पाकिस्तान के विकास की गाड़ी चली वह इस तरह चली कि पहले तो अमेरिका के गुलामी करते रहा और फिर अब चीन की गुलामी कर रहा है। और स्थिति यह है कि चीन जब चाहे पाकिस्तान का एक राज्य लिखवा सकता है, इतना चीन ने पाकिस्तान को कर्ज दे रखा है। और पाकिस्तान की स्थिति यह है कि कर्ज के लिए दर दर भटक रहा है, कोई कर्ज देने के लिए तैयार नहीं। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं जो भारत को विश्व की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने की घोषणा कर रही है, वही पाकिस्तान को $1 बिलियन का कर्ज देने के लिए कतरा रही है। भारत उससे ज़्यादा तो श्रीलंका को मदद कर दिया है। तो स्थिति यह है कि यह पाकिस्तान अगर अपने गलतियों को चिन्हित करता है, रेखांकित करता है कि उससे गलतियां हुई हैं, भूल हुई है, तो फिर अब भी समय है सुधार करे और आगे बढ़े। नहीं तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि केवल अभी तक एक बांग्लादेश बना है, पाकिस्तान में 4 बांग्लादेश भी बन सकते हैं, जैसा कि एक स्पीकर ने इस तथ्य को स्वीकार भी किया है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।